तो आज हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो नया डालिए। हम पढ़ रहे हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। किसकी? एल्केन की। हमने एक पढ़ ली थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें पढ़ी थी हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अब कंबशन। तो कंबशन मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय कंबशन? बताइए, कोई भी अपने से दोनों में से। So burning of a substance, इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, या जब भी आप किसी को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके अंदर आप। तो याद रखना, जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो, जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको CO2 प्लस वाटर मिलता है। जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो क्या मिलता है आपको? CO2 और वाटर मिलता है। तो लिख लेंगे इसमें आप, एल्केन्स ऑन हीटिंग alkanes on heating in the presence of air or dioxygen are completely oxidized to कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में क्या होता है? विद इवेल्युएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाँ जी भाई। तो जब एल्किन को आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या डाइऑक्सीजन, क्या मिलता है आपको? CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है, और कुछ अमाउंट क्या होता है आपका? हीट इवॉल्व भी होती है। तो एग्जाम्पल के पास क्या है? CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर। तो सिंपल इसको बैलेंस कर सकते हो आप। आपके पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। H कितने? यहाँ पे 4 H है, यहाँ पे से 2 H है, तो कितने हो गए H भैया? 4। यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2 और 2 कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इसको आप हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला दूंगा उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। C4H10 प्लस O2, अगेन मिलेगा क्या आपको? CO2 प्लस वाटर मिलेगा। कब तक? जब तक आपका क्या रहा हो? कंप्लीट कंबशन हो रहा हो। तो वही कार्बन कितने आपके पास यहाँ पर? 4।
यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 4 कार्बन कर दिया यहाँ तक। H कितने आपके पास स्टार्टिंग में, 6 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्या करेंगे इसको, 5 से इंटू कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, दोनों तरफ 10 हो गए। ठीक है क्रिस्टी, Yes, sir. आपके पास रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है Sir, 2. और प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं? Sir, 13. 13 बन रहे हैं ना। तो आपके पास इधर कितने हो गए भाई, 8 ही हो गए और 5 ही हो गए, कितने हो गए, 13। तो मैं यहाँ पे किस नंबर से इंटू होगी तो दोनों तो बराबर हो जाए, बोलिए। Sir, अगर मैं 13 से इंटू करूँ कितने हो जाएंगे भैया? sir, 13 से किया तो 26. क्या होगा, मैं 13/2 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. क्योंकि आपके पास कितने हैं, 13/2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है O2 में, कितने हो गए, 13 हो गए मेरे पास। ठीक है, Yes, sir. डाउट? No, sir. आपको डाउट है बेटा कुछ? ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला लिख लेंगे आप एल्केन का कंबशन का, और कंप्लीट कंबशन होता है तो CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला एल्केन का है। किसमें आप ऐड कर रहे हो, 3n+1/2। O2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, n टाइम्स CO2 मिलेगा, प्लस n+1 टाइम आपको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सामने देखो, यहाँ पे n किलो कितनी थी बच्चों, ऊपर वाले केस में? जो ऊपर हमने केस लिया, यहाँ पे n किलो कितनी है, Sir, 4. 4। तो यहाँ पुट कर दिए 4, तो यहाँ 4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3 × 4 + 1/2 O2, 4 CO2, और 4 + 1 कितना हो गया, 5 वाटर हो गया, है ना भाई। तो ये कितना Yes, आपके sir. पास, इट इज कितना हो गया आपके पास, ये 13/2 O2 जो हमने ऊपर लिया था। तो आप जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. और एल्केन से क्या निकल रही है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, निकल रही है। Yes, sir. तो इसलिए इसको क्या यूज करते हैं, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं इसको आप, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो याद रखेंगे, लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। तो जब भी एल्केन का कंप्लीट कंबशन होता है, क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, और अच्छा खासा अमाउंट क्या होता है आपका, हीट भी इवॉल्व होती है। जैसे ऊपर वाले केस में कितनी हो रही है, 890 किलोजूल एनर्जी निकल रही है पर मोल, और जो निकला किसमें लिखा था कितनी निकल रही है, -287.584 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकल रही है यहाँ से। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अब हम क्या करें, इनकम्प्लीट कंबशन करें। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब है जितनी ऑक्सीजन चाहिए आप उतनी नहीं दे रहे। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, which is used in manufacture of ink, printer ink, ब्लैक पिगमेंट, और एज अ फिल्टर में यूज करते हैं। तो यार ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे CH4+O2, ऊपर लिखा होगा इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिला ना, इसी को बोलते हैं क्या, कार्बन ब्लैक बोलते हैं। और इसी का यूज करते हैं कहाँ पे, यूज इन, कहाँ पे भाई, इंक में यूज करते हैं, प्रिंटर इंक में यूज करते हैं, एज अ ब्लैक पिगमेंट यूज करते हैं, और एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जब अगर मैं CH4 का कंप्लीट कंबशन कर रहा हूं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, कंप्लीट कंबशन से क्या मिलता है भाई, Sir, carbon dioxide, water, or large amount of heat.
और इनकम्प्लीट कंबशन से क्या मिलेगा आपको? कार्बन ब्लैक और और वाटर। वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये था कि आपका कंबशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद थर्ड नंबर डालिए इसके बाद, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो क्या कर रहे हो आप? एल्केन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर रहे हो। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब है कि मान लो मेरे पास अगर रिएजेंट सेम है, रिएजेंट सेम है, और अगर मैं कैटलिस्ट क्या करूं भाई, डिफरेंट कर दूं, तो मेरे जो प्रोडक्ट आएंगे वो भी क्या आएंगे भाई? डिफरेंट आएंगे। तो आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट में डिफरेंट करेगा, आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। तो इसी को बोलेंगे क्या? कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हम उसके हिसाब से क्या करेंगे? कैटलिस्ट ऐड करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कैट डालें और आपके सारे प्रोडक्ट सेम बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि यस मैं सर। दिखाऊं, क्या है, मैं एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया? मीथेन लिया, O2 ऐड किया मीथेन के अंदर, और मैंने कैटलिस्ट यूज किया कौन सा भाई? कॉपर यूज किया। टेम्परेचर कितना है? 523 केल्विन है। 100 ATM क्या है आपका प्रेशर है। तो क्या मिल रहा है आपको? आपको मिथेनॉल मिल रहा है। पहली बात तो क्या मिल रहा है? मिथेनॉल मिल रहा है आपको। तो याद रखेंगे, जब मेरे पास क्या है? मिथेन है, उसे कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। टेम्परेचर 523 केल्विन एंड प्रेशर 100 ATM, क्या मिलेगा आपको? मिथेनॉल मिलेगा आपको। ठीक है, यस सर। लेकिन देखो, अब मैंने फिर दोबारा CH4 यूज किया है, फिर दोबारा O2 यूज कर रहा हूँ। आपके रिएक्टेंट क्या है? सेम है, बट मैं जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो आपकी बार मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है HCHO, जिसको बोलते हैं क्या आप? मिथेनल बोलते हैं, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है आपकी बार आपको। ठीक है, तो देखो भाई, आपने क्या लिया? आपने दोनों चीज सेम ली ना भाई। ऊपर भी क्या लिया? मिथेन लिया, नीचे भी क्या लिया? मिथेन लिया। बट ऊपर वाले में जो आपने डाला, कॉपर डाला, टेम्परेचर 523 केल्विन रखा, प्रेशर 100 ATM रखा, क्या मिला आपको? मिथेनॉल मिला। लेकिन जब आपने सेम रिएक्टेंट दोबारा लिए और कैटलिस्ट चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया भाई? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्या मिल गया आपको? मिथेनॉल मिल गया। तो क्वेश्चन इस तरह से क्या एग्जाम में आएगा कि CH4 प्लस O2, ऊपर लिखा हुआ MO2O3 हीट, यहां पूछेगा क्या बना आपका? सेम लिखा हुआ CH4 प्लस O2, ऊपर लिखा हुआ Cu 523 केल्विन 100 ATM, यहाँ क्या बना? तो दोनों में रिएक्टेंट सेम है, बट यहाँ पे कैटलिस्ट क्या दोनों में डिफरेंट आ रहा है। ऊपर वाले में क्या बनेगा आपका? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, मिथेनॉल, और नीचे में बनेगा आपका मिथेनॉल बनेगा, है ना भाई? यस सर। बाकी इनको बैलेंस कर लेंगे आप, इसके साथ वाटर भी निकलता है। तो ये आपका बैलेंस ऑलरेडी ऊपर वाला, यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे इसको, ये 2 टाइम बनेगा। ठीक है, यस सर। देन इसमें कह रहे हैं आप, थर्ड है कि अगर मेरे पास क्या है, अगेन मैंने एल्केन लिया है, इथेन लिया है आपको, फिर उसमें क्या ऐड किया? मैंने O2 ऐड किया, मगर फिर मैंने कैटलिस्ट चेंज कर दिया। मैंने क्या लिया आपकी बार? मैग्नीज एसिटेट ले लिया, Mn को बोलते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज एसिटेट ले लिया मैंने और इसको हीट कर दिया। तो क्या मिलेगा भाई आपको? आपको मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है प्लस वाटर, जिसको आप इथेनॉइक एसिड बोलते हो। तो भाई यहाँ पे भी एल्कीन था, यहाँ पे भी एल्कीन लिया, यहाँ भी एल्कीन लिया, तीनों केस में एल्कीन लिए, तीनों केस में O2 रिएक्शन करी। फर्स्ट केस में क्या मिला भाई आपको? एल्कोहल। सेकंड केस में क्या मिला आपको? एल्डिहाइड। मिला। और थर्ड केस में क्या मिला आपको?
कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ना भाई। Yes, sir. तो ये को ध्यान रखना है आपने क्या यूज किया है, आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है शिप्रा। ठीक है, ठीक है क्रिस्टी। हाँ सर। एंड लास्ट है आपका जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है, टर्शरी बताना कौन सा होता है भाई, जो टर्शरी कार्बन पे लगा हुआ होगा ना, उस वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं टर्शरी हाइड्रोजन, है ना भाई। ये कार्बन आपका टर्शरी कार्बन है, उसको बोलते हैं क्या, टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे उसको आप। ठीक है, तो कह रहे हैं आपके कह रहे हैं ऑर्डिनरली लिखा हुआ कि बुक के अंदर फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है, ऑर्डिनरली एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन्स हैविंग कौन सा भाई, टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी oxidized to corresponding alcohols by potassium permanganate। कह रहा है अगर मेरे पास ऐसा एल्केन है जिसके पास क्या है, टर्शरी हाइड्रोजन है, और उसमें क्या डालता हूं मैं, KMnO4 डाल देता हूं, तो क्या होता है भैया, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाता है। तो जहां पे H पे क्या जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. 2 मिथाइल प्रोपेन था आपके पास, और क्या बन गया आपके पास, 2 मिथाइल प्रोपेन टोल मिल जाता है। 2 पे मिथाइल है, 2 पे ही OH लगा हुआ है। तो ये याद रखेंगे, 4 रिएक्शन याद रखनी है आपको। फर्स्ट रिएक्शन को याद रखनी कौन सी वाली, जब आप रिएक्शन करते हो CH4O2 की इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो आपको अल्कोहल मिलेगा। जब एल्केन रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3 आपको एल्डेहाइड मिलेगा। और जब एल्केन रिएक्शन करते हो O2 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, और टर्स ऐसा कंपाउंड जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, उसमें आप KMnO4 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है उसमें आपको, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये कॉपी कर लिया टोटल रिएक्शन वाली, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉपी करिए। कॉपी कर लिया। सर ये आपने मिथेनॉल के सामने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है। फॉर्मेलिटी है। ओके सर। यस सर, लिख लिया। लिख लीजिए अब, अगर प्लस एल्केन है जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, तो उसमें अगर हम KMnO4 डालते हैं तो उसका ऑक्सीजन हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है, कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाता है।
हो गया? यस सर। शिप्रा कर लिया बेटा अपना? शिप्रा हो गया बेटा आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड वाली आइसोमेराइजेशन। तो आपने एक वर्ड सुना था आइसोमर्स, क्या होते हैं आइसोमर्स? सर कंपाउंड्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो कहता है कि जब एन एल्केन को हीट करते हो, ऑन हीटिंग in the presence of anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride गैस क्या होते हैं भाई? आइसोमराइज हो जाते हैं टू ब्रांच चेन एल्केन्स में। जब भी आप एन एल्केन को इसमें बोलो, मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास हेक्सेन, कह रहा है हेक्सेन में अगर आप ऐड करते हो एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और इसको आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई? आइसोमर्स मिलेंगे हैविंग ब्रांच चेन। मतलब सिंपल सी बात है, आपको 6 कार्बन कंपाउंड मिलेंगे बट क्या होंगे उनमें? ब्रांचेस भी होंगे। जैसे एग्जांपल दो ये वाला, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है कि नहीं है ना? टेस्टी। यस सर। तो आपको क्या मिलता है? आइसोमराइजेशन मतलब क्या कर रहा आपने? आपने जो भी आपके पास एल्केन था, नॉर्मल एल्केन जिसमें ब्रांच नहीं है, उसको आप हीट करते हो प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और H3 प्रेजेंस में, वो आइसोमराइज हो जाता है किसमें? दूसरे कंपाउंड में। बट फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट क्या रहेंगे? उसके ब्रांचिंग आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल, आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 3 मिथाइल पेंटेन में कितने कार्बन है? उसमें भी 6 कार्बन है। तो क्या मिलेंगे आपको? मिक्सचर्स मिलेंगे किसके? आइसोमर्स के। ठीक है, यस सर। तो ये लिख लीजिए। आइसोमराइजेशन मतलब जब भी आप हेक्सेन के अंदर या पेंटेन के अंदर क्या ऐड करेंगे? आप एनहाइड्रस AlCl3 और HCl ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूले के दूसरे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस सर। और जो मैं अगली सेक्शन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट आएगी, ये इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पहले कॉपी कर लीजिएगा इसको, फिर कैलकुलेशन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन।
तो कैसे आप एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे वो यहां पर आएगा। कैसे आप एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट है भाई इसको। कह रहा है अगर मेरे पास मान लो मेरे पास क्या है, हेक्सेन है, CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन है। तो क्या मेरे पास हेक्सेन है। कह रहा है हेक्सेन के अंदर आप ऐड करते हो क्या, Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड या V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड या MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड। कोई भी ऑक्साइड ऐड करते हो किसका, वैनेडियम का, मोलिब्डेनम का या क्रोमियम का। ठीक है। टेम्परेचर रखना इंपॉर्टेंट भाई, टेम्परेचर नहीं बोलना है। टेम्परेचर होना चाहिए 773 केल्विन और प्रेशर कितना होगा आपका 10 से लेके 20 atm। तो आपके पास हेक्सेन का 6 कार्बन थे, तो आपको 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेंजीन मिलेगा। कैसे मिलेगा समझ लो भाई। ये जो है Cr2O3 V2O5 MO2O3 सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करते हैं ये आपके हेक्सेन को पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। कैसे करके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके, क्योंकि H का निकलना भी क्या लगता है आपका भाई, ऑक्सीजन लाता है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या निकाल रहे हो आप, H2 बाहर निकाल रहे हो। तो देखो कैसे निकलते समझ लो इसको। आपके पास क्या था, मैंने दिखाया, मेरे पास पहले CH3 था, फिर CH2 था, फिर CH2 था, फिर CH2 था, फिर CH2, फिर CH3। तो स्टेप 1 में क्या होगा, पहले ही क्या करेगा, ये साइक्लाइजेशन करेगा। कैसे करेगा कि जो आपका पहला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का H, और जो ये वाला कार्बन है इस कार्बन का H, क्या बाहर निकल गया आपका, यहाँ से H2 बाहर निकल गया। और अगर H2 बाहर निकलेगा तो क्या हुआ, दोनों कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा और क्या देगा, यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन गया पहले आपका भी हेक्सेन, कौन सा हेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, जो आपके एडिशन कार्बन है वो अपना एक एक H निकालेंगे। तो ये निकालेगा, ये वाला और ये वाला निकालेगा अपना, देन ये वाला और ये वाला अपना H बाहर निकालेगा। तो तीनों का H बाहर निकलेगा। और आपको पता है अगर H बाहर निकलेंगे तो उसके बीच में क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन क्या है आपका, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बस समझ में आई सबको। यस सर। पहले आपके जो टर्मिनल एच है वो निकलेंगे, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, और जब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा उसके बाद जो एडिशन कार्बन है वो अपना H निकाल के डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से H गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देन यहाँ से H जाएंगे इसके बाद आपके, देन यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देन आपके पास यहाँ से H जाएंगे, देन यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ जी, क्लियर है शिप्रा। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे इस रिएक्शन से टाओलिन बनाना हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे। आपके आंसर में क्वेश्चन है, विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टाओलिन। बताइए भाई। बोलिए। टाओलिन में कितने कार्बन है, सर 7। तो क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, क्या यूज कर लेंगे, हेप्टेन। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना। ठीक है भाई। इसको मैं दूं ऐसे, कोई प्रॉब्लम किसी को,
तो ये हेप्टेन बन गया। यस सर। और अगेन इसका एक H बाहर निकाल दो, इसका बाहर निकाल दो, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में तो आएगा मेरे पास। यस सर। और क्या बन गया ये आपका, टॉलन बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको एरोमेटाइजेशन से टॉलन फॉर्म करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, तो आंसर क्या देगा आपका, आप हेप्टेन यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। उसके अलावा भी यूज कर सकते हैं आप, इसकी जगह पर आप 2 मिथाइल हेक्सेन यूज कर सकते हैं और 3 मिथाइल हेक्सेन यूज कर सकते हैं, तो भी आपका हेप्टेन बनेगा। तो भी आपका टॉलिन बनेगा। कैसे मैं समझू, देखो सर, अगर मैं 2 मिथाइल हेप्टेन ले लूं, मान लो 2 मिथाइल हेप्टेन, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3, तो भाई 2 मिथाइल हेप्टेन है कि नहीं है, सही। 2 मिथाइल हेक्सेन है या नहीं बच्चों, यस सर। तो ये अपना H निकालेगा, ये अपना H निकालेगा, तो एट लास्ट जाके आपको ये तो मिलेगा। इसको बोल दो। हाँ जी, ये तो मिलेगा आपको भी। यस सर। ये भी क्या है आपका, टॉलिन है या नहीं है, हाँ सर। समझ में आया, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। तो मेनली हेप्टेन का आंसर लिखेंगे, अगर कुछ और पूछेगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिए रिएक्शन, ये अगर मेरे पास क्या है, लिख लीजिए, अगर आपके पास 6 या 6 से ज्यादा कार्बन है तो उसको आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या मिलता है आपको, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या मिलेगा आपको, साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगस बना देगा। दिस रिएक्शन नोन एज एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यस सर। तो लिख लीजिए इसको एरोमेटाइजेशन को, दो ये लिख लीजिए, हेप्टेन वाला लिख लीजिए और हेक्सेन वाला लिख लेंगे, दोनों लिख लीजिए, कैटलिस्ट सेम लिखेंगे आप। डन। यस सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे हम 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन से भी टोलिन बना सकते हैं, तो सर 4 मिथाइल हेक्सेन से भी बन जाएगा? हाँ जी, क्या करो बेटा, सर जैसे 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन से टोलिन बन जाता है, तो क्या 4 मिथाइल हेक्सेन से भी बन जाएगा? क्या फॉर्म था हेक्सेन बोल सकते हो, हो सकता है फॉर्म था हेक्सेन, क्या फॉर्म था हेक्सेन होगा, क्या बेटा, आप बोल रहे हो 4 मिथाइल हेक्सेन, क्या 4 मिथाइल हेक्सेन पॉसिबल है, तो नाम के लिखेगी बेटा, बताइए, उसका 4 मिथाइल हेक्सेन पढ़ोगे या 3 मिथाइल हेक्सेन पढ़ोगे बेटा, यस सर, 3 पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, यस सर। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए, इसके बाद सेक्शन नंबर 6 है रिएक्शन विथ स्टीम, तो लिख लीजिए मीथेन रिएक्ट्स करता है विद स्टीम at 1273 Kelvin
in the presence of nickel as a catalyst to form monoxide to form carbon monoxide and डाइहाइड्रोजन। ठीक है, और इस मेथड को आप यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2। तो जब भी आप मीथेन को वाटर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या मिलता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिल जाता है। और यही यूज कर रहे हो किसके लिए? H2 को प्रोडक्ट में यूज करते हैं उसको। ठीक है, एल्केन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट क्या मिलेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिलेगा। ठीक है भाई? यस सर। सेशन को तो अगर मैं इथेन ले लूं और उसमें वाटर ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो अगेन क्या मिलेगा आपको? CO मिलेगा प्लस H2 मिलेगा। तो बैलेंस कर लीजिए इसको भाई। तो आपके पास कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2 चाहिए आपको। तो आपके पास 2 टाइम CO हो गया, बच्चे कितने H? आपके पास 4 H यहाँ से बचे और 6 H यहाँ से, 10 H बचे तो कितना देगा? 5 H2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये सबका रिएक्शन विद स्टीम। जब भी आप स्टीम रिएक्शन करेंगे, स्टीम मतलब H2 मतलब क्या भाई? स्टीम मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर तो होता है, बट कैसा वाटर? किस फॉर्म में वाटर? गैसियस स्टेट। गैस स्टेट मतलब भाप की फॉर्म में, जो कुकर से बाहर निकलती है ना। यस सर। चलिए, तो ये था आपका रिएक्शन विद स्टीम था। एक लास्ट रिएक्शन के बाद है पायरोलिसिस, और इसी को बोलते हैं क्या? क्रैकिंग बोलते हैं। पायरोलिसिस और क्रैकिंग, तो ये एक टेक्निक है जिससे आप हायर एल्कीन को लोअर एल्कीन और एल्कीन में ब्रेक करती है। हायर एल्कीन को आप क्या करते हो? ब्रेक करते हो किसमें? लोअर एल्कीन। एल्कीन में। इस टेक्निक को बोलते हैं क्या? पायोलिसिस और क्रैकिंग। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, पायोलिसिस क्या है? इट इज टेक्निक। क्या करते हैं टेक्निक से? आप हाई एल्केन को आप लोअर एल्केन में ब्रेक कर देते हैं। एल्केन में या एल्कीन में, एल्केन प्लस एल्कीन दोनों मिला के। ठीक है, लिख सकते हैं इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which higher alkanes are decomposed. Higher alkanes are decomposed into lower alkanes and alkenes। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास क्या? देखो भाई, CH14 है, मेरे पास क्या है? हेक्सेन है। क्या है? हेक्सेन को मैंने हीट किया कितने टेम्परेचर पे? 773 केल्विन। तो ये ऐसे भी हो सकता है, आपको मिल जाए भाई, आपको हेक्सेन मिल जाए प्लस H2 मिल जाए, या आपको ब्यूटीन मिल जाए या प्लस ब्यूटेन इथेन मिल जाए, या आपको इथिन मिल जाए,
प्लस सही इथिन कह रहा हूं, प्रोपिन मिल जाए प्लस इथिन मिल जाए प्लस मीथेन मिल जाए। तो आपके पास क्या था भाई, एल्केन था। क्या मिल रहा है अभी आपको, एल्कीन प्लस H2 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एल्कीन प्लस एल्केन मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एल्कीन प्लस एल्केन मिल रहा है। मिल रहा है बच्चों। यस सर। तो जब किसी भी आप हायर एल्केन को लोअर एल्केन में या एल्कीन में ब्रेक कर देते हो, तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्या, पायरोलिसिस बोलते हो। ठीक है। यस सर। तो कहते हैं कि ये मैकेनिज्म होती कैसे होती है, तो है ना, कह सकते हैं इसी वजह क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये एज्यूम किया गया है कि रिएक्शन कैसे होती है, बाय फ्री रेडिकल होती है। तो पूछ सकता है पायरोलिसिस कैसे होती है, तो कैसे होती है भाई, फ्री रेडिकल होती है। और दूसरा एग्जांपल दे रहा है आपका, दो डेकेन जो केरोसिन ऑयल है, जिसको आप हीट करते हो, क्या मिलता है आपको, आपको हेप्टेन और पेंटेन प्लस अदर प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको, जब आप C12H26 इसको बोलते हैं क्या, डोडेकेन बोलते हैं। पीटी पीडी और निकल टेम्परेचर 973 इसको हीट कर रहे हो, तो क्या मिलता है आपको, हेप्टेन मिल जाता है प्लस आपको पेंटेन मिल जाता है। हेप्टेन प्लस पेंटीन, सॉरी पेंटेन नहीं पेंटीन, पेंटीन और क्या मिला आपको, हेप्टेन मिल गया प्लस क्या मिला आपको, बाकी प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है। यस सर। डोडेकेन इसको हीट किया, क्या मिलेगा आपको, हेप्टेन मिलेगा प्लस पेंटीन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा पायरोलिसिस कहाँ यूज करते हैं भाई, पायरोलिसिस कहाँ यूज करते हैं, बोलिए। Sir, to get lower alkanes and alkenes फ्रॉम from higher alkanes. हाई एल्केन्स। ठीक है। Yes sir. चलिए, तो ये याद कर लेना, ये था आपका पायरोलिसिस। तो ये सारी रिएक्शन क्या हुई आपकी, कंप्लीट हो गई रिएक्शन सारी। ठीक है। Yes sir. अब हम पढ़ेंगे कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ हमें ज्यादा नहीं पढ़नी, से हमें मेनली इथेन का पढ़ना है, इथेन का ऊपर का नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है आपके। तो देखो लिखो रेडी, कॉन्फर्मेशन एक वर्ड है कॉन्फर्मेशन। और कॉन्फर्मेशन कौन शो करते हैं, कॉन्फॉर्मर्स शो करते हैं। एंड या इनको क्या बोलते हैं आप, रोटोमर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रोटोमर्स। कॉन्फर्मर्स, कॉन्फर्मर्स एंड रोटोमर्स दोनों क्या शो करते हैं, ये कॉन्फर्मेशन शो करते हैं। ठीक है। ओके। अब Yes ये sir. है क्या, व्हाट आर कॉन्फर्मर्स, कॉन्फर्मर्स होते क्या है, व्हाट आर कॉन्फर्मर्स, तो समझो इसको होते क्या है, समझिए। एक बार मैं अपना स्क्रीन खोलता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए, निकालिए एनसीईआरटी से जल्दी। एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर है 13.2.4, टॉपिक नंबर है 13.2.4, टॉपिक नंबर है आपका। Yes sir. निकाल लिया। हाँ sir. अब समझते हैं इसको एक बार। ठीक है, मिनट होल्ड रखना। ठीक है, समझते हैं। Sir, आपका माइक म्यूट में है। आई एम विजिबल। Yes sir.
ठीक है, समझो कन्फर्मर्स होते क्या है। इसमें एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता है CH4 आपको बताया था कैसे होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है ना। यस सर। तो कुछ इस तरह से होता है आपका CH4 है ना। यस सर। कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा है सबको ना। हाँ सर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। अब मैं इथेन की बात करता हूँ, तो हो गया CH4, मीथेन हो गया। अब मैं इथेन की बात करता हूँ। अब इथेन कैसा होता है, इथेन कुछ इस तरह से होता है। हाँ जी, इथेन कुछ इस तरह से होता है, देखिए दिख रहा है। ये बीच में यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और ये कार्बन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ओके सर। यस सर। इस तरफ क्या आ रहा है आपके पास, ये देखो 3 H आ रहे हैं, CH हो गया, CH हो गया, CH हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। ऐसे 3 H ही आ रहे हैं बस, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये इस तरफ CH3, इस तरफ क्या हो गया, CH3 हो गया, इधर भी क्या हो गया, CH3 हो गया पास, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, डाउट। अब देखो कन्फर्मर्स जो एल्केन होते हैं, इनमें क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, रेड बॉन्ड इज कॉल्ड CC बॉन्ड। बीच वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, CC बॉन्ड है, रेड वाला है ना। यस सर। अब देखो, अभी जो देखो आपके सामने क्या है, रेड के सामने क्या है, ग्रीन है, यस सर। और रेड से ग्रीन। ब्लू के सामने क्या है, ग्रीन है। ग्रीन। यहाँ पे क्या है, ब्लैक के सामने ब्लू है, यस सर। और यहाँ पीछे क्या है, रेड के सामने ब्लैक है, दिख रहा है यस पीछे वाला। सर। तो अभी क्या है, ये बिल्कुल आमने सामने है ना, मतलब सारे बॉन्ड क्या है, सारे दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है। यस सर। ये वाला यस इसके सामने, ये वाला इसके सामने, और ये वाला इसके सामने, सब एक दूसरे आमने सामने। बट इसमें क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, CC जो बॉन्ड है वो रोटेट हो सकता है। तो देखो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, रोटेट। तो अब देखो, अब क्या ये आमने सामने है या, नो सर, अब नहीं नो है। सर। अब कार देखो बिल्कुल बीचों बीच में दिखा रहा था, है ना। यस सर। ये वाला इसके बीच में है, ये वाला जो Yes, ब्लू sir. वाला आ रहा है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, आ रहा है। यस सर। एंड नीचे वाला जो ऐसे है, ये वाला इन दोनों के बीच में आएगा, जो मेरे पैर मेरे हाथ के पीछे आ रहा है ऐसे, यस सर। आ रहा है। तो Yes, इसमें क्या होते हैं, इसमें मैं आपको पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। यस yes, सर। उसमें भी सेकंड्स भी होते हैं। यस सर। तो ये जो है ये वाला, तो कह रहा है मेरे पास क्या हो सकते हैं, n टाइम्स कंपाउंड मिल सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि दोनों सामने हो, ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे कैसे मिल सकते हैं मुझे। तो जो ये बने ना, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स। ये भी एक कॉन्फॉर्मर है, ये भी कॉन्फॉर्मर है, ये भी कॉन्फॉर्मर है, ये भी कॉन्फॉर्मर है, सब कॉन्फॉर्मर्स है ना। यस तो सर। क्वेश्चन ये है कि एल्केन में जो होता है सीसी बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, रोटेट हो सकता है। तो आपको क्या मिल सकते हैं, 3 डायमेंशन में एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, है ना भाई। yes, sir. दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर। उनमें हो क्या रहा है, रोटेशन तो हो रहा है भाई, रोटेशंस। तो दे आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इनको, रोटोमर भी बोल सकते हैं। ओके, यस सर। क्लियर है कि नहीं है। यस सर। यस सर। अब इनमें से कुछ रोटोमर से हमें पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने, सिर्फ कुछ ही पढ़ने। कह रहा है जब ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, जैसे यहाँ पे क्या है, इससे बिल्कुल आमने सामने है, हाँ सर। ये सामने इसके, ये इसके सामने, ये वाला इसके सामने, है ना भाई। यस तो सर। जब आमने सामने होते हैं, कह रहा है ऐसे कंफर्मर को बोलते हैं क्या, इक्लिप्स कंफर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स कंफर्मर्स, ठीक है। ओके यस सर। जब ये ऐसे होते हैं भाई, क्या ये इन दोनों के जस्ट कहाँ आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। यस सर। तो ऐसे कंफर्मर को बोलते हैं आप क्या, क्या था,
बोलता है इक्लिप्स था, ऐसे को बोलते हैं स्टैगर्ड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Staggered compound. और इनके अलावा जैसे अब ये है, तो क्या ये बीच में है अब? No, sir. क्या ये बीच में है अब? No, sir. नो सर। ऐसे कंपाउंड बोलते हैं आप स्क्यू, SKEW या ग्यूची, स्क्यू या ग्यूची कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, Okay, sir. यस मैं रिपीट कर दूं, आपके एक ही कंपाउंड के स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशन में कई सारे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। दे आर और ऑल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको आप? कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं या रोटोमर बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है उनमें एंगल का डिफरेंस होता है कि आमने सामने हो सकते हैं, दो के बीच में हो सकता है, और उनके बीच में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और जस्ट बीच में भी हो सकता है। तो ऐसे दे ऑल आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। एक बार बुक खोल सर, बुक में दिखाता हूँ, बुक में क्या क्या लिखा है, पढ़िए एक बार।